जय हिंद। वेरी गुड इवनिंग। नमस्कार। वेलकम है आप सबका यूपी ट्रिपल एस सी पेट के इंग्लिश के क्रैश कोर्स के सेशन में। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो इंग्लिश का क्रैश कोर्स चल रहा है उसमें जो सबसे पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया है वो है आर्टिकल। और आर्टिकल में इनडेफिनेट आर्टिकल्स तो हम लोग पढ़ चुके हैं और अभी प्रेजेंट में जो पढ़ रहे हैं वो आपका डेफिनेट आर्टिकल है, यानी आर्टिकल द के बारे में। कल मैंने इससे जुड़े आपको कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स बताए थे, कुछ बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताए थे। प्लीज उन्हें एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, रिमाइंड कर लीजिएगा, रिकॉल कर लीजिएगा, जिससे कि आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है? चलिए, कल का जो कॉन्सेप्ट था उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर नाउन अगर कॉमन नाउन का वर्क करता है तो कब उसके पहले आर्टिकल एन आता है, कब द आता है, फिर कॉमन नाउन है वो, है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का वर्क करता है तो आपको पता है ना, उसके पहले आर्टिकल द आता है। ये मैंने सारी चीजें बता दी थी। देखो, कल वो दो कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए थे, आज उसी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो प्लीज इतना याद जरूर रखिएगा कि कल वाले लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आज के लेक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए देखें, ध्यान से समझिएगा। देखिए, देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है इसे बड़े अच्छे से समझिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। क्या है? देखिए, जैसे मान लो मैंने कहा, सपोज करिए, ये कॉन्सेप्ट क्या है ध्यान देना, कि सपोज करो मैंने कहा कोई मटेरियल नाउन। क्या है? कोई मटेरियल नाउन। घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान मत होइएगा, सारी चीजें अभी एकदम क्लियर होने वाली हैं। तो सब कुछ बिल्कुल आसान है, परेशान होने की जरूरत नहीं। मैंने कहा कोई मटेरियल नाउन है, या सपोज करो मैंने कहा कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है भाई? abstract। या मैंने कहा सपोज करो कि कोई प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन का मतलब क्या है? प्लूरल नाउन का मतलब कि कोई भी नाउन, कोई भी नाउन हो, एक्स वाई जेड कोई भी नाउन हो, उसका प्लूरल बना लीजिए। ठीक है, एक एक ही बात करते हैं, बड़े अच्छे से समझना। मटेरियल नाउन क्या है? आपको पता है, ये मटेरियल्स को दिखाएगा, जैसे कॉफी है, मिल्क है, टी है, घी है, गोल्ड है ना, ये सब क्या है? मटेरियल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कल के लेक्चर में मैंने बाकायदे डिस्कस किया था, नाउन में फिर से इस पे जबरदस्त तरीके से बात की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में क्या बताया कि वो नाउन्स जो क्वालिटी को, एक्शन को, कंडीशन को दिखाते हैं, दे आर व्हाट? एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, चलिए प्लूरल नाउन क्या है जरा समझना। प्लूरल नाउन आपको बता दूं, कोई भी नाउन है जिसमें आप, है ना, जिसमें आप ऐसे ई जोड़कर, या फिर और जो तरीके हैं, है ना, कुछ ऐसे ई के एक्सेप्ट भी आपको बता दूं, कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन बनता है ना, ऑक्सन बनता है। तो मैंने कहा कोई भी नाउन हो जिसका आप क्या बना रहे हैं? प्लूरल बना रहे हैं। तो मैंने कहा इनमें से कुछ भी आपको दिखता है, और ये तीनों नाउन्स आपको जनरल सेंस में दिखते हैं, या जनरल सेंस में यूज हो। ये तीनों नाउन क्या हो? जनरल सेंस में यूज हो। जनरल सेंस का मतलब आपको पता है, सामान्य अर्थ। कैसे भाई? सामान्य अर्थ, जनरल सेंस में यूज हो। तो याद रखना, इनमें से किसी के पहले कभी कोई आर्टिकल संभव नहीं। तीनों में से किसी के पहले कोई आर्टिकल संभव नहीं है, ये दिमाग में रखिए। लेकिन मैं कहूं कि यही तीनों नाउन्स जो आपके साथ, कौन सा? मटीरियल, फिर क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिर क्या है? प्लूरल। यही तीनों नाउन्स। मैंने कहा ये तीनों नाउन सपोज करो स्पेसिफिक सेंस में यूज। किस सेंस में यूज हो? स्पेसिफिक सेंस। स्पेसिफिक सेंस का मतलब है कि निश्चित अर्थ में यूज हो। देखो, मैं साफ साफ हिंदी में लिख दे रहा हूं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। जनरल का मतलब क्या है? सामान्य अर्थ में, और ये क्या बताओ? स्पेसिफिक सेंस यानी निश्चित अर्थ। अगर यूज हो तो इन्हीं तीनों नाउन्स के पहले क्या आएगा? आर्टिकल द आएगा।
इन्हीं तीनों नाउन्स के पहले क्या आएगा? आर्टिकल द आएगा, अगर ये स्पेसिफिक सेंस यानी निश्चित अर्थ में क्या होंगे? यूज। ठीक है भाई, अब कैसे जरा समझना चीजों को, बहुत बड़े अच्छे से देखना, ध्यान से समझना। जैसे मान लो मैंने कहा, एक एक की बात करते हैं बहुत प्रैक्टिकल होके, बहुत अच्छे से। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? मटीरियल। किसकी बात करते हैं? मटीरियल। जैसे मटीरियल नाउन में कोई भी नाउन ले लो, जैसे मैंने कहा गोल्ड ले लिया, गोल्ड क्या है बताओ? मटीरियल है ना। मैंने कहा गोल्ड इज, कुछ भी बोल दे रहा हूं, मैंने कहा गोल्ड इज वैल्यूएबल मेटल। गोल्ड इज अ वैल्यूएबल मेटल। वैल्यूएबल का मतलब है बेशकीमती, यानी पीसीएस। क्या है? पीसीएस, है ना। गोल्ड इज अ वैल्यूएबल मेटल। अब गोल्ड क्या है? दिस इज अ मटेरियल नाउन। अब जरा समझना क्या मतलब निकला कि सोना बेशकीमती धातु। सोना बेशकीमती धातु है। कौन सा सोना बेशकीमती धातु है? भाई कोई भी सोना, जो ज्वेलरी की शॉप में पड़ा है सोना वो भी है, जो आपके रिंग में, आपकी ज्वेलरी में है वो भी है, जो आरबीआई के पास है वो भी है, जो गोल्ड माइंस में सोने की खान में है वो भी है। कोई भी सोना हो, यहाँ आपको पता है किसी विशेष सोने की बात तो की नहीं गई है, सारे सोने की, सारे गोल्ड की बात की गई है। इसमें गोल्ड का मतलब आपको पता है कैसे यूज हो रहा है? जनरल सेंस में यूज हो रहा है। लेकिन मैं कहूँ साउथ अफ्रीका का सोना बड़ा येलोविश, यानी बड़ा पीला है। अब किसके सोने की बात कर रहा हूँ? साउथ अफ्रीका के सोने की बात कर रहा हूँ। और साउथ अफ्रीका के सोने की जैसी ही बात करूंगा, ये किस में आने लगेगा? स्पेसिफिक सेंस यानी निश्चित अर्थ में आने लगेगा। और निश्चित अर्थ में आने लगेगा तो फिर क्या होगा? आर्टिकल द आना शुरू हो जाएगा। या मान लो मैंने कहा कि नेपाल का सोना बड़ा क्या है? सस्ता है। तो अब किसके सोने की बात हो रही? नेपाल की सोने की। फिर से आर्टिकल द आ जाएगा। जैसे मान लो मैंने कहा द गोल्ड ऑफ नेपाल। क्या बोला? गोल्ड ऑफ नेपाल। अब बड़े ध्यान से देखो, समझना चीजों को। ये क्या लिखा है? गोल्ड। और किसके गोल्ड की बात हो रही है? नेपाल के गोल्ड की बात हो रही है। किसके गोल्ड की? नेपाल के गोल्ड की। और जैसी ही नेपाल के गोल्ड की बात की आपने, क्या आना शुरू हो जाएगा? आर्टिकल आना शुरू हो जाएगा। अब आगे कुछ भी नोटिक भी लिख दें, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा इज वेरी, सही दोनों सेंटेंसेस। चलिए आगे देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। बात करते हैं किसकी बताओ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। और किसकी बताओ? प्लूरल नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की और क्या बताओ? प्लूरल नाउन की। लेकिन उससे पहले मैं कहूंगा एक चीज कि आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, फटाफट जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से। मैं आप सबको टाइम दे रहा हूं। मटीरियल, इसे सही कर लीजिए, ठीक है। फटाफट जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए देखिए आगे चलते हैं। देखिए अब बात करते हैं किसकी? तीसरा एग्जाम्पल होगा, ध्यान से समझना। करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। तो कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन ले लो। मान लो मैंने कहा क्या है भाई? ऑनेस्टी ले लिया। अब ऑनेस्टी क्या है आपको पता है? ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। और ये किसको दिखा रहा है? क्वालिटी। क्वालिटी। तो मान लो मैंने कहा कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अगर जनरल सेंस में यूज करेंगे तो आर्टिकल आएगा नहीं। जैसे मैंने कहा ऑनेस्टी ले लिया, ईमानदारी। ये कहावत सुनी होगी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी क्या है? सबसे सर्वश्रेष्ठ नीति है। अब यहाँ पे किसकी ईमानदारी की बात हो रही है? कोई निश्चित अर्थ में तो स्पेसिफिक सेंस में आ नहीं रहा। कोई भी ईमानदारी हो, कैसी भी ईमानदारी हो, है ना, इससे मतलब आपको थोड़ी ना है, आपको पता कोई आर्टिकल नहीं आ सकता।
लेकिन मैं कहूं कि मिस्टर रॉबिन्सन की ईमानदारी ने मुझे बहुत प्रभावित किया, मिस्टर जॉनसन की ईमानदारी ने मुझे बड़ी खुशी दी, या मैं हिंदी में कहूँ रामलाल जी की, श्यामलाल जी की ईमानदारी ने मुझे बड़ी खुशी दी, बड़ी प्रसन्नता दी। तो किसकी ईमानदारी की बात कर रहा हूँ? रामलाल जी की ईमानदारी की बात कर रहा हूँ, श्यामलाल जी की ईमानदारी की बात कर रहा हूँ। तो आपको पता है आर्टिकल क्या लगेगा? द लगेगा। अगर यहीं पे मैं इसे ऐसे कहता कि ध्यान से देखना कि ऑनेस्टी ऑफ मिस्टर श्यामलाल, मिस्टर क्या लिखा? श्यामलाल। अब आगे कोई नौटंकी लिखो इससे मतलब नहीं, लेकिन इससे पहले अच्छे से समझना ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी आपको पता है क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेकिन किसकी ईमानदारी की बात हो रही है आपको पता है? श्यामलाल जी की ईमानदारी की बात हो रही है। अभी स्पेसिफिक सेंस में आ गया, और आ गया तो इसके पहले फिर तुरंत क्या आएगा? आर्टिकल। यानी क्या होगा? द ऑनेस्टी ऑफ मिस्टर श्यामलाल। आगे कुछ भी लिख दो, जैसे मैंने कहा हैज प्लेस्ड ऑल, सबको खुशी, कोई दिक्कत नहीं, सही है। अब ले लेते हैं कोई भी नाउन, है ना, और उसका क्या करते हैं? प्लूरल बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं? प्लूरल बना लेते हैं। क्योंकि प्लूरल नाउन में भी यही कॉन्सेप्ट काम करता है जो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में काम करता है, आपको पता है। सेम कॉन्सेप्ट किसमें काम करता है? प्लूरल नाउन में भी काम करता है ना। अब जैसे मान लो मैंने कहा कि बॉयज, क्या बोला? बॉयज सपोज करो, और मैंने कहा आर नॉटी। क्या बोला? बॉयज आर नॉटी। मैंने कहा दे सेट, लड़के क्या होते हैं? शरारती होते हैं। लड़के क्या होते हैं? शरारती होते हैं। अब ये बॉय का क्या बना है? प्लूरल, बॉयज बना है, यानी कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन दिख रहा होगा, और सही भी है, कोई समस्या। लेकिन मान लो मैंने कहा, सपोज करो कि मेरे गली के लड़के बड़े शरारती हैं, मेरे मोहल्ले के लड़के बड़े शरारती हैं, मैंने कहा कटरा के लड़के बड़े शरारती हैं। तो अब कहाँ के लड़कों की बात कर रहे हैं? गली के लड़के, मोहल्ले के लड़के, कटरा के लड़के, यानी स्पेसिफिक सेंस में आ गया है, निश्चित अर्थ में आ गया है, और निश्चित अर्थ में आ गया है तो क्या आना शुरू हो जाएगा? आर्टिकल द आना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हैं? यानी जैसे मैं कहूं, इसको समझिएगा, देखिएगा ध्यान से। मैं कहूं कि बॉयज ऑफ दिस स्ट्रीट, अब बस इतना आप देखें क्या लिखा है? बॉयज ऑफ दिस स्ट्रीट। बॉयज है, वही प्लूरल नाउन है। कैसा नाउन? प्लूरल नाउन। लेकिन किन बॉयज की बात हो रही है? दिस स्ट्रीट। स्ट्रीट का मतलब रोड, यानी सड़क से है। इससे है सड़क से, यानी इस सड़क के लड़कों की बात हो रही है। और जब इस सड़क के लड़कों की बात हो रही है तो आपको पता है स्पेसिफिक सेंस में आ गया है, तुरंत इसके पहले क्या आना चाहिए? आर्टिकल द आना चाहिए। आगे कुछ भी लिख दूं मैं कि आर वेरी नॉटी, वही सेम लिख दे, और आर वेरी नॉटी। मैंने कहा दे क्या है? क्लियर है? आ रही बात समझ में? यानी आपको पता चला, क्या पता चला कि ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, कि कोई भी याद रखेगा, मेरी बात को समझिएगा, कोई भी मटेरियल नाउन है, कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कोई ऐसा नाउन है जिसका आप प्लूरल बनाते हैं, यानी प्लूरल नाउन है। मैंने कहा अगर इन तीन में से किसी नाउन को आप जनरल सेंस में यूज करते हैं तो याद रखिएगा आप इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं यूज कर सकते, लेकिन अगर इन्हें निश्चित अर्थ यानी स्पेसिफिक सेंस में यूज करेंगे तो आर्टिकल क्या आएगा? भाई आर्टिकल द से रिलेटेड तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दूसरे लेक्चर में ही बताया था कि आर्टिकल द का यूज कहाँ होता है। मैंने बताया था सिंगुलर काउंटर, तो द आपको पता है ये डेफिनेट यानी डेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत आता ही है, यानी ये स्पेसिफिक सेंस यानी निश्चित अर्थ में यूज ही होता है। तो जहां आपको स्पेसिफिक सेंस मिले वहीं पर आर्टिकल द यूज होता है। क्लियर है? आ रही बात समझ में? चलिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम लोग आगे चलेंगे। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए।
होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए देखिए आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, देखिए मैंने कहा एक वर्ब है गो, ये वर्ब है गो। ध्यान से समझना, जरूरी नहीं कि ये गो ही यहां पे होगा बेटा। इसकी जो फॉर्म्स होती हैं वो क्या होती है, गो, ये क्या हो जाएगा V1, फिर वेंट, ये क्या हो जाएगा V2, फिर गॉन, ये थर्ड फॉर्म है V3, फिर गोइंग, ये V4, फिर गोज, ये V5। ठीक है, मैंने कहा इनमें से आपको कुछ भी दिखे, इसकी कोई भी फॉर्म नजर आए, याद रखना किसकी बताओ, गो की, चाहे V1, चाहे V2, चाहे V3, चाहे V4, चाहे V5। मैंने कहा गो टू, ध्यान दीजिएगा, गो के बाद प्रपोजिशन क्या हो बताओ, टू हो। और मैंने कहा इसके बाद इस तरह की कोई चीज आपको दिखे, कैसी चीज, जरा समझ, जरा ध्यान देना। मैंने कहा जैसे स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, क्या है बताओ, यूनिवर्सिटी है, मैंने कहा हॉस्पिटल है, बड़े अच्छे से देखना, बेड है, कोर्ट है, प्रिजन है, मैंने कहा टेम्पल है, मॉस्क है, चर्च है, क्या है भाई, चर्च है, मार्केट है। मैंने कहा इनमें से कुछ भी अगर आपको दिखता है, कुछ भी दिखे, याद रखना है ना। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी तो पता है, हॉस्पिटल बेड, कोर्ट आपको पता है न्यायालय को बोलते हैं, प्रिजन याद रखना ये जेल है, टेम्पल मंदिर है, मॉस्क मस्जिद है। मॉस्क क्या है बताओ, मस्जिद। मैंने कहा इनमें से कुछ भी आपको दिखे, और मैंने कहा देखो वर्ब कौन सी है, गो, यानी जाने का सेंस मिलेगा, है ना। और जाने का अगर सेंस मिलेगा तो मैंने कहा इनमें से कुछ भी अगर दिखे, और पता है कैसे दिखे, यूजुअल पर्पज में दिखे। यूजुअल क्या बताओ, पर्पज। पर्पज का मतलब उद्देश्य, और यूजुअल का मतलब सामान्य, यानी क्या बताओ, सामान्य उद्देश्य में दिखे। यानी जैसे कोई जा रहा है इन जगह पे, और जाने का जो उसका उद्देश्य है, पर्पज है, वो क्या है बताओ, यूजुअल है, सामान्य। जैसे मैं कहूँ कि मैं स्कूल किस लिए जाऊंगा, पढ़ने जाऊंगा, हॉस्पिटल किस लिए जाऊंगा, इलाज करने जाऊंगा, मंदिर किस लिए जाऊंगा, इलाज करने नहीं, कराने जाऊंगा, है ना, डॉक्टर तो नहीं। मैंने कहा टेम्पल मंदिर किस लिए जाऊंगा, पूजा करने जाऊंगा। तो मैंने कहा इनमें से अगर कुछ भी दिखता है गो टू के बाद, और मैंने कहा इनके आने का पर्पज, उद्देश्य क्या है, सामान्य है, तो इनमें से किसी के पहले कोई आर्टिकल कभी नहीं है, किसी के पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, याद रखना। लेकिन मान लो मैंने कहा कि यही सारी चीजें हैं जो तुम्हें दिख रही हैं, बात को बड़े अच्छे से समझना, बड़े अच्छे से देखना कि यही सारी चीजें हैं, और किसके बाद आ रही हैं, इसी गो टू के बाद आ रही हैं।
जरा देखना जो आपके सामने लिखी है ये चीजें, जो भी लिखी हुई है, और मैंने कहा कि मान लो यही सारी चीजें आ रही हैं और इनके आने का जो उद्देश्य है, क्या है भाई, उद्देश्य है, वो सपोज करो बदल जाए। क्या हो जाए, बदल जाए, यानी डिफरेंट हो जाए, यानी पर्पज क्या हो जाए, उद्देश्य क्या हो जाए, बदल जाए, यानी क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए। यानी अगर उद्देश्य बदल जाता है, डिफरेंट हो जाता है, तो याद रखना फिर इनके और इनके बीच में तुरंत क्या आना शुरू हो जाएगा, आर्टिकल आना शुरू हो जाएगा। आ रही बात समझ में, है ना? कैसे, जरा समझना। जैसे मैं कहूं कि मान लो कि आप स्कूल जा रहे हैं पढ़ने, और अगर आप स्कूल पढ़ने जा रहे हैं तो ठीक है, उद्देश्य सामान्य है। लेकिन स्कूल पढ़ने ना जाकर मैंने कहा सपोज करो प्रिंसिपल से मिलने जा रहे हैं, या किसी से मिलने जा रहे हैं, या किसी और काम से जा रहे हैं, पढ़ाई को छोड़कर, सामान्य उद्देश्य को छोड़कर, तो तुरंत आर्टिकल आएगा। जैसे सपोज करो मैं कहूं कि आप मंदिर जा रहे हैं, तो मंदिर सामान्य उद्देश्य क्या है, पूजा करने जाना है। लेकिन मैंने कहा पूजा करने की जगह आप पुताई करने जा रहे हैं, पेंटिंग करने जा रहे हैं, कुछ और काम से जा रहे हैं, तो फिर आपको पता है क्या आएगा, आर्टिकल आएगा। कैसे, खुद ही देखिएगा, समझिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे पहले किसी की बात करते हैं, स्कूल ही की बात कर लेते हैं। जैसे मैं कहूं कि ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि ही इज गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू क्या बताओ, स्कूल। कहाँ जा रहा है बताओ, स्कूल जा रहा है। कहाँ जा रहा है भाई, स्कूल जा रहा है। आप देखो बड़े अच्छे से समझना, ये गो टू है और ये क्या है बताओ, स्कूल है। सही है, स्कूल जा रहा है। कोई आर्टिकल है दोनों के बीच में, नहीं है, क्योंकि स्कूल जा रहा है, उद्देश्य सामान्य है, और किस लिए जा रहा है, पढ़ने, यानी फॉर स्टडीज। क्लियर है? लेकिन मैंने कहा मान लो उद्देश्य बदल गया, अब कुछ और उद्देश्य बता दिया इसने, कि मैंने कहा सपोज करो ये कह रहे हैं कि ही इज गोइंग टू स्कूल, मैंने कहा टू मीट द प्रिंसिपल, टू मीट द क्या लिखा है, प्रिंसिपल। जरा ध्यान से देखना इस सेंटेंस को, ही इज गोइंग टू स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल। ये क्या है बताओ, गो टू, दिख रहा होगा आपको आपकी स्क्रीन में। ये क्या है बताओ, स्कूल है। क्या है बताओ, स्कूल है। और किस लिए जा रहा है, आगे मेंशन भी कर दिया गया, टू मीट द प्रिंसिपल, यानी देखो प्रिंसिपल से मिलने। प्रिंसिपल देखो पोस्ट है, और पोस्ट के नाम के पहले आर्टिकल दा लगता है। प्रिंसिपल से मिलने जा रहा है, उद्देश्य बदल गया है, तो आपको पता है फिर यहाँ पर क्या आना चाहिए, इनके बीच में आर्टिकल दा, यानी गो टू और स्कूल के बीच में आर्टिकल दा, यानी यहाँ क्या होगा, गोइंग टू द स्कूल। क्या हो जाएगा, गोइंग टू द स्कूल। क्या हो जाएगा, गोइंग टू द स्कूल। अगर मान लो नीचे ना दिख रहा हो तो मैंने ऊपर लिख दिया है, गोइंग टू क्या हो जाएगा, द स्कूल। क्लियर है? यही होगा इसमें। ये क्या है बताओ, सही आ रही बात समझ में? चलिए और देखिए, किसी और को ले लेते हैं। मैं ऊपर का पार्ट इरेज कर रहा हूं, पहले फटाफट इसका स्क्रीनशॉट सब लोग लें, जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका लीजिए। कोई डाउट हो तो बताइए। होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए देखिए, ऊपर का पार्ट मैं इरेज कर रहा हूं, देखिएगा। देखिए, जैसे कोई और ले लेते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा, ये थर्ड एग्जाम्पल है, मैंने कहा मान लो टेम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि आई एम गोइंग टू टेम्पल, टू क्या बताओ, मैं कहा जा रहा हूं भाई, मंदिर जा रहा हूं। कहा जा रहा हूं, देखो मंदिर, ये गो टू है, और ये क्या है बताओ, टेम्पल। कहाँ जा रहा हूँ, मंदिर। कोई आर्टिकल आया है, नहीं। आपको पता है, सही भी, उद्देश्य सामान्य है, क्यों जा रहा हूँ मंदिर, भगवान की भाई पूजा करना।
यानी फॉर यहां लिख भी सकता हूं कि उद्देश्य यही है, वर्शिप ऑफ गॉड। अब चलिए, जैसे मान लो मैंने कहा, सपोज करो एक क्वेश्चन आपको दे दूं इसी में थोड़ा सा चेंज करके, जैसे मैं कहूं कि आप बताओ कि यहां पर क्या होगा। मैं कहूं कि आई एम गोइंग, क्या लिखा है, आई एम गोइंग टू टेम्पल, बताइएगा क्या होगा। फॉर रिपेयरिंग, फॉर रिपेयरिंग ऑफ पिलर्स, ऑफ क्या है, पिलर्स। ठीक है, मैंने कहा सपोज करो कि ये क्या है बताओ, पार्ट ए है, ये क्या है बताओ, पार्ट बी है, ये पार्ट सी है। अब मैं कहूं कि आप बताओ कि किसमें एरर है, बताइए किसमें एरर होगा। आप खुद ही देखो, सेम क्वेश्चन ऊपर वाला लिखा है, बस हल्का से चेंज है। देखो अभी भी सब कुछ वही है, आई एम गोइंग टू टेम्पल है, यहां तक है, आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन आगे देखो क्या है, आगे बता दिया, उद्देश्य बदल गया है कि फॉर रिपेयरिंग ऑफ पिलर्स किस लिए जा रहा हूँ, पिलर्स की क्या बताओ, रिपेयरिंग के लिए जा रहा हूँ, है ना। तो आपको पता है उद्देश्य बदल गया है, तो आपको पता है यहाँ पर क्या होगा, आर्टिकल द होगा। तो गलती किसमें है, पार्ट बी में। क्या बताओ, पार्ट बी। तो पार्ट बी जिन लोगों ने सोचा होगा वो सब बिल्कुल क्या है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे चले, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए देखिए, आगे देखिए। देखिए कुछ नियम हैं जो आपको समझने हैं, वो है ओमिशन से रिलेटेड। हेडिंग डालेंगे, एक हेडलाइन देंगे, ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ओमिशन ऑफ क्या बताओ, आर्टिकल्स। ओमिशन ऑफ क्या है, आर्टिकल्स। ध्यान दीजिएगा, क्या है, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स है, दैट इज, इसे आप पता है क्या बोलते हैं, और करके आप लिख सकते हैं जीरो आर्टिकल। क्या बोल सकते हैं, जीरो आर्टिकल। इसका मतलब होता है विलोपन से, यानी जहां पे आर्टिकल नहीं दिखता है। ठीक है, या फिर आप इसे बोल सकते हैं नो आर्टिकल। क्या बोल सकते हैं, नो आर्टिकल। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने ये पढ़ा कि आर्टिकल कहां पर लगता है, अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल कहां पे नहीं लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा, देखिएगा, समझिएगा। देखो पहला इसमें जो पॉइंट है उसे समझना। मान लो मैंने कहा कोई वर्ड है और उस वर्ड पर एपॉस्ट्रॉफी, एपॉस्ट्रॉफी क्या है, ठीक है, एपॉस्ट्रॉफी क्या है भाई, एस है। और इस एपॉस्ट्रॉफी एस के बाद मान लो मैंने कहा तुम्हें कैसा भी वर्ड दिखे, कैसा भी नाउन दिखे, भले इसके पहले आर्टिकल द पूरी तरह से क्या हो, फिक्स्ड हो, लेकिन अगर एपॉस्ट्रॉफी एस के बाद अगर ये आ गया तो याद रखना फिर यहां कोई आर्टिकल नहीं आएगा, सीधे क्या होगा, नो आर्टिकल। भविष्य में मैं इसे बार बार एनए बोलूंगा, आप समझ जाइएगा, एनए मतलब नो आर्टिकल। क्लियर। दूसरा, कि अगर कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव आपको दिखे, क्या दिखे, पॉजिटिव क्या बताओ, एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है जरा समझना, बात को बड़े अच्छे से देखना। जो आपको पता है पोजेशन को दिखाते हैं, पोजेशन मतलब इन द सेंस यहां मैं लिख दे रहा हूं, शोज पोजेशन। पोजेशन का मतलब आपको बता चुका हूं मैं, किससे होता है, ओनरशिप से, यानी किसी चीज पर अधिकार दिखाने से, या फिर किसी चीज पे क्या बताओ, संबंध यानी रिलेशनशिप को दिखाने के लिए इसका यूज होता है। ये होते कौन कौन से हैं, देखो यहाँ पे, जैसे 'I' का हो गया माई, 'V' का हो गया और 'I' का हो गया 'my', 'V' का हो गया 'I', 'V' का हो गया 'my', 'I' का हो गया 'we', 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 'I' का हो गया '
यू का हो गया योर, ही का हो गया हिज, शी का हो गया हर, इट का हो गया इट्स, दे का हो गया देयर, वन का हो गया वंस। ये इस तरह की चीजें, ये सब पॉजिटिव एडजेक्टिव है। क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव। क्लियर है? समझ में आ रही होगी बात? तो मैंने कहा पॉजिटिव एडजेक्टिव दिखे और इसके बाद कैसा भी नाउन दिखे या कैसा भी वर्ड दिखे, भले इसके पहले आर्टिकल पूरी तरह से क्या हो, फिक्स्ड हो, लेकिन अगर इसके बाद दिखेगा तो यहां पर कोई आर्टिकल का भी संभव नहीं है, नो आर्टिकल। क्लियर है? कैसे? खुद ही देखिएगा, समझिएगा चीजों को। कुछ एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करें, बहुत अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, एपॉस्ट्रॉफी एस वाले केस की। किसकी बात करते हैं? एपॉस्ट्रॉफी एस वाले केस की बात करते हैं, फिर आगे चलेंगे। देखें, जैसे मान लो मैंने कहा टुडे, क्या बोला? टुडे इज टाइम्स ऑफ इंडिया। क्या बोला? टाइम्स ऑफ इंडिया इज स्पेशल। इस क्या बोला? स्पेशल। टुडेज टाइम्स ऑफ इंडिया इस क्या लिखा है? स्पेशल। बड़े ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से समझना भाई कि देखो टाइम्स ऑफ इंडिया ये क्या है? ये एक न्यूज़पेपर का नाम है। सारे मैंने बताया है न्यूज़पेपर के नाम के पहले क्या लगता है? आर्टिकल दा, लेकिन इस वर्ड पर क्या है? ये एपॉस्ट्रॉफी, तो यहाँ आर्टिकल कभी संभव नहीं है, ओमिशन हो जाएगा। आ रही बात समझ में? चलिए और देखिए। अच्छा, जैसे मान लो मैं कहूं, देखो मैं कहूं वाल्मीकि, देखो एपॉस्ट्रॉफी दिख रहा होगा आपको। मैंने कहा वाल्मीकि रामायण, मैंने कहा इज एन एपिक, एपिक यानी ग्रंथ है, स्क्रिप्चर। अब वाल्मीकि रामायण, अब आप बताओ, पहले खुद ही सोचो कि रामायण एक ये स्क्रिप्चर है, होली बुक है, ग्रंथ है, और कल ही बताया है कि सारे ग्रंथों के नाम के पहले आर्टिकल दा लगता है, लेकिन इस वर्ड में क्या है? एपॉस्ट्रॉफी है, तो फिर कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। सारी बात समझ लो। या मान लो फिर मैं कहूं, जैसे समझना, एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं, ध्यान देना, और इस बार जो दे रहा हूं वो किस पे दे रहा हूं? वो पॉजिटिव एडजेक्टिव पे दे रहा हूं, इस पे दे रहा हूं, इस वाले पे ध्यान देना, इस पे भी देखना। जैसे मैं कहूं, ये थर्ड होगा। जैसे मैं कहूं कि माई बेस्ट, इतना ही सिर्फ अगर मैं बोल दूं, ये सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव की है, नाउन तो नहीं है, लेकिन इतने से आप समझ सकते हैं, नाउन भी लिख दूं। मैं कहूं फ्रेंड, मैंने कहा इज हिज, फिर से लिख दे रहा हूं वर्स्ट एनिमी। बहुत ध्यान से देखें, माय बेस्ट फ्रेंड इज, क्या बताओ? वर्स्ट एनिमी। अब इसे बड़े अच्छे समझना भाई, ये माई है, क्या है? पीए यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव है। बेस्ट है, ये एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है, एसटी है, और सबको पता है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल दा आता है, लेकिन आपको पता है ये माई पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इसके बाद आएगा तो ये नियम फ्लॉप हो जाएगा। अब यहाँ पे एसटी के पहले आर्टिकल दा नहीं आ सकता, नाउन भी। सेम चीज यहाँ देखो, हिज है, फिर से ये वर्स्ट दिख रही है, ये वर्स्ट भी एडजेक्टिव की एसटी है। बैड का क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री है, वर्स्ट सीडी है, वर्स्ट एसडी है, हिज पॉजिटिव एडजेक्टिव है, वर्स्ट है। आप देखो यहाँ पे कभी कोई नाउन भी है ना, कभी कोई आर्टिकल नहीं आ सकता, और ये बिल्कुल क्या है? सही है। तो याद रखिएगा, नाउन एपॉस्ट्रॉफी है, सब पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद कैसा भी वर्ड, कैसा भी नाउन आए, उसके पहले आर्टिकल का कभी संभव नहीं है। क्लियर? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आगे चलें। आज आर्टिकल को फाइनल टच हम लोग देंगे, फाइनल टच खत्म कर देंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। वो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए देखिए, आगे देखिए।
देखिएगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, समझना बड़े अच्छे से। मैंने कहा सपोज करो कि कोई प्रॉपर नाउन, कोई भी प्रॉपर नाउन, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं, कोई प्रॉपर नाउन, तो आप स्पष्ट सब लोग जान लीजिए कि कभी किसी प्रॉपर नाउन के पहले कोई आर्टिकल, प्रॉपर नाउन यानी किसी का नाम, समझ रहे हैं? चलिए, लेकिन मान लो मैं कहूं, सपोज करो कि यही प्रॉपर नाउन, ना, और मैंने कहा कि इस प्रॉपर नाउन के पहले सपोज करो कोई एडजेक्टिव आ जाए, तो अगर कोई एडजेक्टिव आएगा तो इस एडजेक्टिव की वजह से इसके पहले क्या आना शुरू हो जाएगा, क्या आना शुरू हो जाएगा, आर्टिकल आना शुरू हो जाएगा। कैसे? इसे एग्जाम्पल से समझ लीजिए, बहुत सिंपल है। जैसे मैं कहूं, ध्यान देना, मैंने कहा द गांधी, महात्मा गांधी या एमके गांधी या कुछ भी लिखा, तो गांधी है कैसा नाउन है, नाम है भाई, प्रॉपर नाउन, और अगर मैं इसके पहले आर्टिकल द यूज करूंगा तो बिल्कुल क्या होगा, है ना। लेकिन अगर मैं कहूं इसे द ग्रेट गांधी, क्या कहूं, द ग्रेट गांधी, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, बताओ, सही हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। अब आप खुद ही देखो, समझ सकते हो कि ग्रेट क्या है, बताओ, एडजेक्टिव है, महान गांधी, और ये नाउन प्रॉपर नाउन है ही है, और जैसे ही ये एडजेक्टिव आया है, देखो क्या आ गया है, आर्टिकल, क्या गया है, बताओ, द आ गया। ठीक है, चलिए अब जरा समझना और देखना, ध्यान देना, चीजों को समझना। जैसे मान लो मैं कहूं, सपोज करो द पोरस, पोरस आपको पता ही है किसके ये राजा थे, है ना, जिन्होंने सिकंदर को क्या बताओ हरा दिया था, या यूं कह लो सिकंदर को जिनकी वजह से आपको पता है भारत से लौटना पड़ा था। तो पोरस आपको पता है ये क्या है, नाम है, राजा थे, प्रॉपर नाउन है, गलत हो जाएगा क्योंकि इसके पहले क्या लगा है, आर्टिकल था, और प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल ला ही नहीं सकता। लेकिन अगर मैं इसी को कहता एडजेक्टिव यूज करके, द ब्रेव पोरस, यानी बहादुर पोरस, आप बताओ ये क्या है, क्या है भाई, सही है, ब्रेव आपको पता है ये क्या है, एडजेक्टिव है, पोरस आपको पता है क्या है, पर नाउन है, और इसके पहले क्या आ गया है, ये आर्टिकल, कोई समस्या नहीं, सही। तो देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसे बड़े अच्छे से आप समझ लीजिए, कुछ है नहीं इसमें, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। कोई भी प्रॉपर नाउन हो, एक्स वाई जेड कोई भी हो, अगर उसके पहले मेरी बात को समझिएगा, आर्टिकल द आता है तो गलत है, लेकिन अगर उसी प्रॉपर नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाए और फिर आर्टिकल द दिख रहा है तो बिल्कुल क्या है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आगे चलिए। होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए देखिए। नेक्स्ट, ये कॉन्सेप्ट भी बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, समझना। मैं बात कर रहा हूं किसी बीमारी के नाम की, नेम ऑफ अ डिसीज, नेम ऑफ अ क्या बताओ, डिसीज, नेम ऑफ अ डिसीज इन द सेंस कि किसी बीमारी के क्या बताओ, नेम यानी नाम की, जैसे जॉन्डिस है, कॉलरा है, कैंसर है ना, ट्यूबरक्लोसिस है, डायबिटीज है, कोई बीमारी है ना। मैंने कहा किसी बीमारी के नाम के पहले याद रखिएगा कभी भी कोई आर्टिकल नहीं आता, ठीक है, समझिएगा इसको, कभी भी किसी बीमारी के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। लेकिन याद रखिएगा आर्टिकल आता है, आर्टिकल आता है, और कहाँ आता है जरा समझना, इसको बड़े अच्छे से देखना, है ना, कि कहाँ आता है। कुछ यहाँ पे एक्सेप्शंस है, कुछ यहाँ पर क्या है बताओ, एक्सेप्शंस है, इन्हें आपको समझने की जरूरत है।
एक्सेप्शन का मतलब क्या है? अपवाद। क्या है बताओ? अपवाद हैं जिनके नाम के पहले आर्टिकल द आता है। याद रखिएगा। अब कौन सा एक्सेप्शन है? पहला एक्सेप्शन है, एक बीमारी है मम्स। क्या बताओ? मम्स। इसे आपको पता है ना? क्या बोलते हैं? मम्स एक तरह से आपके लोग ग्वाइटर टाइप का होता है, गले में होता है, उसे क्या बोलते हैं? मम्स बोलते हैं। और ये एक ऐसी बीमारी है जिसके नाम के पहले क्या लगता है? आर्टिकल। एक और बीमारी होती है मीजल्स, खसरा इसे बोलते हैं, इसके नाम के पहले भी आपका आर्टिकल द लगता है। एक और बीमारी होती है रिकेट्स। क्या होती है? रिकेट्स। इसके नाम के पहले भी आर्टिकल द लगता है। क्लियर है? कुछ और है जो यहां पर मैंने ऑप्शनल में रखा है। इसमें रखा है ऑप्शनल, इनके पहले भी आर्टिकल द लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑप्शनल में क्यों रखा है? क्योंकि इनका कंफ्यूजन ना हो आपको। इनका क्या ना हो आपको बताओ? कंफ्यूजन ना हो। जैसे मैं कहूं, है ना, कि एक बीमारी क्या है? जुकाम है जिसे बोलते हैं फ्लू, इसके पहले आर्टिकल द आता है। इस फ्लू के पहले आर्टिकल द हमेशा लगता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सर ऑप्शनल में आपने क्यों रख दिया? इसलिए रख दिया कि इसका कंफ्यूजन आपको बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू या दुनिया भर के जो फ्लू होते हैं इनसे ना हो। बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू के पहले आर्टिकल नहीं आता, सिर्फ फ्लू के पहले आर्टिकल आता है। इसलिए आप इसे याद रखिएगा। इसलिए मैंने इसे क्या रखा है? ऑप्शनल। एक महामारी है, आपको बता दूं, पैंडेमिक, इसका मतलब ही महामारी होता है प्लेग। क्या बताओ? प्लेग। ये बहुत पहले होता है ना? प्लेग के पहले भी आपका आर्टिकल द आता है, और ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि प्लेग मैंने फिर ऑप्शनल में क्यों लिया? क्योंकि प्लेग, आपको बता दो, ऑप्शनल में इसलिए लिया क्योंकि प्लेग एक कलेक्टिव नाउन भी है, और तब इसका मतलब होता है झुंड से। किससे होता है? झुंड से। जैसे अगर कहीं लिखा मिले आपको प्लेग ऑफ लोकस्ट, तो लोकस्ट तो टिड्डियां होती हैं, और ये टिड्डियों का क्या है बताओ? झुंड है। तो ये कलेक्टिव क्या है बताओ? नाउन है। उस समय आर्टिकल द नहीं आएगा, याद रखिएगा। फिर यहाँ क्या है? महामारी के सेंस में आर्टिकल द आता है। लेकिन इनके सिवाय किसी और बीमारी के नाम के पहले आप आर्टिकल द नहीं यूज कर सकते हैं। इसका बिल्कुल ख्याल रखिए, बिल्कुल विशेष ध्यान रखिए, दिमाग में सेट कर लीजिए। जैसे अगर मान लो मैं कभी बोल दूं, एग्जाम्पल से सपोज करो, है ना, कहीं बोल दूं मैं द कैंसर, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जैसे मैं बोल दूं द फीवर, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है भाई? तो ये संभव नहीं है सिर्फ इनके सिवाय। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग एक लास्ट टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे। लास्ट टॉपिक, पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए देखिए, ध्यान से समझिए। लास्ट टॉपिक है, हेडलाइन दीजिएगा आर्टिकल, रेपिटेशन ऑफ आर्टिकल। रेपिटेशन ऑफ क्या है? ये आर्टिकल। क्या लिखा है? रेपिटेशन ऑफ आर्टिकल। रेपिटेशन का मतलब हिंदी में होता है पुनरावृत्ति। क्या होता है? पुनरावृत्ति। यानी आर्टिकल कहां पर रिपीट होते हैं, ये हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। चलिए देखिएगा, समझिएगा। इसमें दो पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझने हैं, बहुत अच्छे से ध्यान देने हैं, और बहुत अच्छे से जानने हैं। पहला जो पॉइंट है, जरा ध्यान देना, पहले मैं आपको बता दूं, फिर मैं इसे बाकायदे लिखूंगा। पहला पॉइंट ये है कि जब दो या दो से अधिक नाउन्स, मेरी बात को बहुत 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 ध्यान से सुनिएगा, दो या दो से अधिक नाउन्स आपको कहीं पे दिखें, और वो किसी एक व्यक्ति या वस्तु को आप कह लीजिए क्वालिफाई करें।
जब दो या दो से अधिक नाउन्स दिखें और वो किसी एक व्यक्ति या वस्तु को क्वालिफाई करें, तो याद रखिएगा जो आर्टिकल आएगा वो पहले वाले नाउन के पहले आएगा। ठीक है। लेकिन मैं कहूं कि जब दो या दो से अधिक नाउन्स आपको दिखें और वो भिन्न भिन्न व्यक्तियों यानी अलग अलग व्यक्तियों और अलग अलग वस्तुओं को क्वालिफाई करें, तो याद रखिएगा प्रत्येक नाउन के पहले क्या आएगा? आर्टिकल आएगा। समझ रहे हैं? मैं दोनों पॉइंट्स बता रहा हूं, बड़े अच्छे से पहले लिखिएगा, इसे समझिएगा, इससे सब लोग नोट करेंगे बकायदे। देखिए, मैंने कहा कि व्हेन, हिंदी में भी बता दूंगा मैं, परेशान मत हो, टू और मोर देन टू नाउन्स, टू क्या बताओ? नाउन्स। अब इसका हिंदी में क्या मतलब निकलेगा, है ना? व्हेन का मतलब आपको पता है? जब, क्या बताओ? जब दो या दो से क्या बताओ? अधिक, दो या दो से क्या बताओ? अधिक क्या? नाउन्स क्वालिफाई, यानी क्वालिफाई करें। किसको क्वालिफाई करें? किसी पर्सन या थिंग को, किसी व्यक्ति या वस्तु को। यानी आप कहेंगे क्वालिफाई पर्सन, यानी किसी एक व्यक्ति या वस्तु को, पर्सन, और आप कह लीजिए थिंग, यानी व्यक्ति या वस्तु को। तो जो आर्टिकल होगा, मैंने क्या बताया, वो पहले वाले नाउन के पहले आएगा, पहले वाले नाउन के पहले आएगा। यानी थिंग लिखा है ना, तो आप क्या बोलेंगे कि आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर फर्स्ट नाउन। ये और कुछ नहीं। लेकिन मैंने कहा कि मान लो, सपोज करो, यही दो या दो से अधिक नाउन्स, यहां पर देखो किसको क्वालिफाई कर रहे हैं? एक पर्सन या थिंग को, है ना? एक पर्सन या क्या बताओ? थिंग को। और अगर मैंने कहा कि अलग अलग पर्सन या थिंग को क्वालिफाई करने लगेंगे तो फिर सबके पहले आर्टिकल आएगा। यानी इसी को मैं कहूं कि व्हेन टू और मोर देन टू nouns क्वालिफाई, देखो अब साफ साफ लिख रहा हूं, डिफरेंट यानी अलग, भिन्न, डिफरेंट यानी क्या बताओ? भिन्न यानी अलग। किसको? पर्सन्स या फिर थिंग्स को, है ना? तो जो आर्टिकल होगा वो सबके पहले आएगा। आप कहेंगे कि जो आर्टिकल होगा वो फिर सबके पहले आएगा। आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर ईच नाउन, इज यूज्ड बिफोर ईच, आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर क्या बताओ? ईच। इसे जरा ध्यान से समझना, इन दो पॉइंट्स को आप याद रखना कि यहां देखो दो या दो से अधिक नाउन्स हैं, यहां भी दो या दो से अधिक नाउन्स हैं, लेकिन यहां ये क्वालिफाई जो कर रहे हैं वो किसी एक व्यक्ति या वस्तु को कर रहे हैं, लेकिन यहां जो क्वालिफाई कर रहे हैं ये अलग अलग पर्सन और, है ना, वस्तु को कर रहे हैं। और अगर एक को कर रहे हैं तो आर्टिकल देखो कहां लगेगा? पहले वाले नाउन के पहले। और अगर सबको कर रहे हैं, अलग अलग को कर रहे हैं, तो फिर सब सारे नाउन के पहले आर्टिकल लगेगा। क्लियर है? कैसे? खुद ही देखिएगा, इसको समझिएगा एग्जाम्पल से। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे मान लो मैंने कहा कि द पोएट एंड पॉलिटिशियन, क्या लिखा? एंड क्या बताओ? पॉलिटिशियन। मैं आप ही से पूछ रहा हूं, जरा बताइए क्या होगा? इज या आर डेड? इज या आर क्या बताओ? डेड। इज या आर क्या बताओ? डेड। अब खुद ही आप देखें, द पोएट एंड क्या लिखा है? पॉलिटिशियन। बड़े ध्यान से देखो, ये क्या है बताओ? पोएट, एक नाउन ये है, और ये क्या है? पॉलिटिशियन। दोनों किससे जुड़े हैं? एंड से जुड़े हैं। एक नाउन ये वन है, एक नाउन ये वन है, दूसरा नाउन ये टू है। पोएट कवि, पॉलिटिशियन राजनेता। अब आर्टिकल किसके पहले है? पहले वाले के पहले है।
तो इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति कितने हैं, एक है, यानी एक ही व्यक्ति है जो कवि भी है और क्या है, राजनेता भी है, वही मरा है। तो जब एक ही व्यक्ति कवि, वही व्यक्ति कवि, वही व्यक्ति राजनेता, एक ही व्यक्ति है, तो वर्ब क्या होगी, यस होगी, क्योंकि आर्टिकल इसीलिए पहले वाले के पहले आया है। ऐसा कोई व्यक्ति है, कुमार विश्वास रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी रहे हैं, जो कवि भी थे, राजनेता भी थे। क्लियर है? चलिए जैसे और देखो, अगर मैं यहीं पे थोड़ा चेंज कर दूं, मैं कह देता द पोएट एंड द पॉलिटिशियन, क्या लिखा, द पॉलिटिशियन, मैं कहूं इज या आर डेड। अब जरा देखो खुद ही आप, है ना, कि यहां देखो दो पोएट और पॉलिटिशियन, उसी तरह दो नाउन हैं, लेकिन आर्टिकल देखो दोनों के पहले आया है, और दोनों के पहले आया है, तो इसका मतलब अब कवि अलग है और राजनेता अलग है, और जब दोनों अलग अलग हैं तो वर्ब क्या होगी, क्लियर है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट फटाफट मेरे भाई ले लीजिए, तो हम लोग आगे चलें। एक क्वेश्चन इस पर मैं जरूर आपको कराऊंगा, फटाफट जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए देखिए, देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको इस पे करा, जैसे मैं कहूं, मान लो कल एग्जाम में आ गया, मैंने कहा माय फ्रेंड जतिन, मैंने कहा इंट्रोड्यूस मी टू हिज फ्रेंड, who is a writer and musician। क्या लिखा, म्यूजिशियन। अब जैसे मान लो मैंने कहा, क्या है बताओ, म्यूजिशियन, एंड म्यूजिशियन करिए। मैंने कहा, आप जरा देखिएगा, समझिएगा, मैंने कहा सपोज करो ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी है, पार्ट सी है, और लास्ट क्या है, क्या है बताओ। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, थोड़ा सोचो, जवाब दो कि यहाँ पर क्या होगा। देखो क्या लिखा, माय फ्रेंड जतिन, है ना, मेरे फ्रेंड जतिन ने क्या किया, मुझे इंट्रोड्यूस किया, किससे, अपने दोस्त थे, भाई एक ही दोस्त था, याद रखिएगा, 5 दोस्त नहीं है, जो कि क्या है, राइटर है, और क्या है बताओ, म्यूजिशियन, यानी लेखक है, और क्या है बताओ, संगीतकार है। अब एक ही दोस्त से अपने दोस्त से इंट्रोड्यूस किया है ना, और वही व्यक्ति क्या है आपका बताओ, म्यूजिशियन है, और वही लेखक है, एक ही व्यक्ति लेखक और म्यूजिशियन है, तो आर्टिकल नियम क्या कहता है, पहले वाले के पहले आएगा, ना कि दोनों के पहले आएगा, तो यहां आर्टिकल नहीं हो सकता। क्लियर है? तो सिंपल सी बात है, इसमें कुछ है नहीं। दो या दो से अधिक नाउन अगर एक व्यक्ति वस्तु को क्वालिफाई करेंगे तो पहले वाले के पहले आर्टिकल लगेगा नाउन के, और अगर अलग अलग करेगा तो सबके सारे नाउन के पहले आर्टिकल लगेगा। क्लियर है? इतनी सी बात है मेरे भाई, इससे अच्छे से समझ लीजिएगा, अच्छे से वीडियो को देख लीजिएगा, नोट बनाते चलिएगा। यहां से आपका आर्टिकल जो होता है वो फिनिश होता है, खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कल से जो स्टार्ट करेंगे वो आपका क्या होगा, नाउन होगा। क्या होगा? नाउन होगा। नाउन एकदम दमदार तरीके से पढ़ेंगे। क्लियर है ना? तो नाउन कल से स्टार्ट करेंगे और कल हम लोग मिलेंगे। कल फिर से नाउन से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? चलिए भाई, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, बाय।